सब थैरेस्टरों का अलग अलग फंक्शन है। फंक्शन में क्या है कि थैरेस्टर तो है, लेकिन इसको कहते हैं पॉजिटिव, उसको कहते हैं निगेटिव। तो ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव तो हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये थैरेस्टर 250 एम्पीयर का थैरेस्टर है। और ये थैरेस्टर जो है, जिधर ये पॉजिटिव साइड है उसको कैथोड बोलते हैं, और जिधर टाइट करते हैं उसको एनोड बोलते हैं। तो ये देखो एक थैरेस्टर है, तो एनोड को टाइट कर दिया, कैथोड निकाल दिया, एनोड को टाइट किया, कैथोड निकाल दिया, एनोड को टाइट किया, कैथोड निकाल दिया। तो ये कैथोड और एक ट्रांजिस्टर का एनोड, इसका कैथोड और एक साइड का एनोड दोनों को शॉर्ट किया, तो हमने बी फेस दिया। और उसी तरह से वाई फेस का ये कैथोड और एनोड शॉर्ट किया, तो बी फेस दे दिया। इसका कैथोड और एनोड शॉर्ट किया, तो इसमें हमने आर फेस दे दिया। इसमें जितने एम्पियर का थैरेस्टर होता है उतने एम्पियर का डायोड होते हैं, फ्यूज होते हैं। अगर हमने 250 एम्पियर का थैरेस्टर लगाया है तो 250 एम्पियर का फ्यूज है। अगर फ्यूज बड़ा लगाते हैं तो हमारा थैरेस्टर उड़ेगा, फ्यूज नहीं उड़ेगा। इसलिए कभी भी थैरेस्टर के एम्पियर के जितने एम्पियर का है उससे थोड़ा सा कम रेंज के एम्पियर का हम थैरेस्टर लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। तो थैरेस्टर हमारा हो गया। आप देख रहे हो 250 एम्पियर का थैरेस्टर है, 16 ही है। 16 ही का मतलब होता है 16 ही, 18 ही और 22 ही लिखा होता है ना, तो 16 ही का मतलब है 1600 वोल्ट। पल्सों में 1600 वोल्ट तक ले छेड़ने इसको क्षमता है। तो ये हो गया हमारा कैथोड। और हमने क्या कर दिया, तीनों थैरेस्टर के एनोड को शॉर्ट किया, और तीनों एनोड को शॉर्ट कर दिया तो माइनस आ गया। तो ये तीनों एनोड को शॉर्ट किया तो ये माइनस आया, और तीनों कैथोड को हमने शॉर्ट कर दिया है। इसका एक थैरेस्टर का लीड दिया और तीनों का एनोड कैथोड दिया, और तीनों को कैथोड को अगर शॉर्ट कर दिया ये पटिया के ऊपर, तो ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई, यानी कि हमारी दो सप्लाई होती है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। ये दो सप्लाई आर्मेचर को जाता है, आर्मेचर को सप्लाई देने के लिए। ये 440 वोल्ट इनपुट देते हैं हम एसी, और 440 वोल्ट डीसी बनाते हैं। तो ये क्या है, ये थैरेस्टर जो है ये सब एसी आर थैरेस्टर है, ठीक है। अब ये थैरेस्टर, अब ये पटिया हम लगाते हैं तो ये कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ता है कि हमें 250 एम्पियर लोड चलाना है, तो हमें कितने एम्पियर, कितने मोटी, कितनी चौड़ी, कितने थिकनेस का हमें पटिया लगानी है। इसके बाद हमने इस पर आपने देखा शंट लगाए हैं। ये शंट जो है ना 250 एम्पियर का अगर थैरेस्टर है तो शंट भी 250 एम्पियर का होगा। अगर 300 एम्पियर का थैरेस्टर है तो 300 एम्पियर का शंट होगा। शंट 1 मिली वोल्ट देता है, ये एक रजिस्टेंस का काम करता है, एक रजिस्टेंस ही होता है। यहाँ से कुछ वोल्टेज हमें मिलता है, जैसे 75 मिली वोल्ट का है तो 75 मिली वोल्ट मिलता है कार्ड को दिए। वो ये फीडबैक काम करता है, यानी ब्रेक का काम करता है, कंट्रोल करता है। अगर ये हम हटा देते हैं तो डायरेक्ट फायरिंग मारने लगता है। जब यहाँ से मिली वोल्ट की पल्सेज आएगी तो कार्ड को डायरेक्ट फायर होने से रोकता है। ये एक ब्रेक का काम करता है, पल्सिंग देता है, ठीक है। अब हमने MCCB लगाया 250 एम्पियर का। अभी 250 एम्पियर की MCCB लगाया, 250 एम्पियर में इनपुट दिया RYB फेस, RYB फेस दिया, RYB फेस इससे आउटपुट लिया। आउटपुट लेने के बाद हमने क्या कर दिया, CT कोयल लगा दिया कि हमारे AC में कितना लोड चल रहा है, वो सेंस करता है, वो बताएगा आपको। और ये पटिया से फ्यूज के जरिए हम सप्लाई देते हैं। अभी क्या होगा, अभी हमने यहाँ से 3 फेस उठाया, RYB फेस उठाया, तो ये RYB फेस क्या है, ब्लोअर चलाना है, हाइड्रोलिक चलाना है, कोई मेन सप्लाई चलाना है, तो हम फ्यूज के आगे से नहीं देते। कोई भी एक फ्यूज हमारा उड़ जाएगा तो ये डायरेक्ट फायरिंग करने लगेगा, यानी मोटर हमारी डायरेक्ट चलने लगेगी। ये RYB फेस दिया हुआ है, और तीनों फेस में एक एक फेस, अगर एक फेस कोई भी, जैसे एक क्या होता है कि 3 फेस की सप्लाई एक प्रिवेंटर का काम करता है। RYB फेस दिया, RYB फेस दे करके 3 फेस में 3 कॉन्टेक्टर लगा दिया, और तीनों कॉन्टेक्टर के एनो पॉइंट को शॉर्ट कर दिया। और शॉर्ट करने के बाद ताकि एक फेस कोई उड़ेगा तो कंडक्टर काम करना बंद कर देगा, और इंटरलॉकिंग हमारी सप्लाई जानी बंद हो जाएगी, वो कंट्रोल काम करना बंद कर देता है। तो वो क्या होता है, उस कंडीशन में हमारी मोटर रुक जाती है। ये हमें पता लग जाता है कि हमारा फेस उड़ गया है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, ये चीज़ें तो चेक कर दिया। अब हम यहाँ से चेक करते हैं, आपको देखो ये थैरेस्टर है। अब यहाँ पे हम फेस चेक करते हैं। हमने फ्यूज से पहले फेस चेक करते हैं। अभी 380 वोल्ट आ रहा है, 380 वोल्ट आ रहा है, मीटर पूरा कम बता रहा होगा। अब यहाँ हम फ्यूज पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी कितना वोल्ट आ रहा है, 380 वोल्ट आ रहा है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे 380 वोल्ट आ रहा है। अभी हम इसको 380 वोल्ट हमारा
एनोड और कैथोड जो शॉर्ट किए हैं उस पर भी आना चाहिए। अभी एनोड और कैथोड पे शॉर्ट किया है, तो अभी हमने आर फेज से बी से चेक कर दिया और वाई फेज से बी से चेक कर दिया। ये हमारा एसी वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी एसी वोल्टेज कंप्लीट है। जब हमारा कोई भी थैरेस्टर उड़ेगा तो फ्यूज जरूर उड़ेगा। अगर फ्यूज उड़ रहा तो सबसे पहले हम थैरेस्टर चेक करेंगे कि कोई थैरेस्टर उड़ा तो नहीं। जब तक थैरेस्टर शॉर्ट नहीं होगा तब तक फ्यूज उड़ने का कोई चांस नहीं। कभी भी चेक करना है, जैसे कभी भी चेक करना चाहिए वो, तो आपको अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप इसमें फंसा सकते हैं और फंसा करके आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी चेक कर सकते हैं। देखो अभी एसी सप्लाई आ रहा, ठीक है कि नहीं, एसी चेक कर दिया। अभी हमारा जब भी डीसी चेक करना है कि हमारी डीसी सप्लाई कितना चल रहा है, तो हम पहले ना डीसी 1000 वोल्ट पर लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे कि क्या हमारा डीसी आ रहा। तो अभी 246 वोल्ट डीसी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी मोटर चल रही है, हमारा मिड रन में है। जब मिड रन में रहेगा तो ये हमारा देखिए आपको मिला। ये यहाँ पे मीटर पे ध्यान पे देना है कि एसी है कि डीसी है। और डीसी पे लगाया हूँ, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा कि एसी है कि डीसी। अभी देखिए यहाँ मीटर हमारा माइनस में शो कर रहा है, 248 वोल्ट माइनस। इसका मतलब है कि हम लीड गलत लगाए हैं। इस लीड को पलट देते हैं, क्योंकि माइनस की तरफ माइनस जाना चाहिए और प्लस की तरफ प्लस। अभी उल्टा लगाया था मैंने, देखो ध्यान से, माइनस प्लस पे लगा दिया, अब प्लस वाला लीड इस पे लगा दिया तो मीटर हमारा माइनस शो करने लगा। और यहाँ पे हमने प्लस पे लगा दिया और माइनस पे ये लीड लगा दिया, यहाँ पे मीटर माइनस शो करना बंद कर दिया। अभी नहीं आ रहा ना, ये बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा डीसी वोल्टेज एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। और जब यहाँ माइनस शो नहीं करेगा मीटर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि हमारा डीसी नहीं, एसीआर ने एसी सप्लाई पास करना शुरू कर दिया। अभी ये डीसी, अभी देखो ये पोजिट लगाया, यहाँ पे माइनस शो कर रहा है ना, एक बार माइनस शो करेगा और एक बार लगाएंगे तो प्लस शो करेगा, यानी कि मीटर पे माइनस का चिन्ह आना बंद हो गया। इसका मतलब ये है कि मीटर हमारा डीसी सप्लाई ओके है, ठीक है कि नहीं। और ये शंट से मिली वोल्ट हम चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हमारा मिली वोल्ट कितना है, तो ये मिली वोल्ट फीडबैक का काम करता है, ये कार्ड को कंट्रोल करता है। अभी हम मिली वोल्ट देखो, मिली वोल्ट कितना आ रहा है, डीसी में हमने चेक किया तो यहाँ पे 14.4 मिली वोल्ट शो कर रहा है, यानी 75 मिली वोल्ट का है। तो ये अभी हमारा वोल्टेज जो है ना 440 जाएगा, तो ये भी मिली वोल्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कंट्रोल करता है। ये कॉन्टेक्टर लगाया, कॉन्टेक्टर लगा करके ऑपरेट कराते हैं। अभी हमने कॉन्टेक्टर लगाया है डीसी के लिए, तो ये कॉन्टेक्टर को हमने तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया। अगर हमने 100 एम्पियर का कॉन्टेक्टर लगाया और तीनों क्लिप को शॉर्ट कर दिया, तो ये 300 एम्पियर का काम करेगा कॉन्टेक्टर हमारा, क्योंकि तीनों हमने डीसी शॉर्ट कर दिया है। अब तीनों शॉर्ट कर दिया, नीचे शॉर्ट कर दिया, तो ये 100 एम्पियर करता है, तो तीनों मिला के कितना कर दिया, 300 एम्पियर। हमें 250 एम्पियर का लोड है, तो 250 एम्पियर में तो हमारा कभी कॉन्टेक्टर नहीं खराब होगा, कभी हमारा थैरेस्टर नहीं खराब होगा। ये ब्रेक के लिए रेजिस्टेंस लगा है। जब ये कॉन्टेक्टर मेन लगता है और मेन कॉन्टेक्टर लगेगा तो हमारा ब्रेक रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए, इसके एनसी के जरिए लगता है। और जब मेन कॉन्टेक्टर लगेगा तो ये ऑफ रहेगा। जैसे मेन कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तो ब्रेक का कॉन्टेक्टर हमारा लगेगा। जैसे ब्रेक का कॉन्टेक्टर लगेगा तो हमारा जो आर्मेचर पे कुछ वोल्टेज जनरेट रहेगा चलते हुए, उस वोल्टेज को जीरो कर देगा, मोटर वहीं पे खड़ी कर देगी। इस ब्रेक का वो काम करता है, ठीक है। आज का वीडियो यही है और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और